बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। हंस सनत कुमाराद्याम श्री चंद्र गुरु मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आज हम लोग सभी जितने भी संत हैं उदासीन संप्रदाय के महापुरुष यहाँ पर कोट फत्ते जो पश्चिम बंगाल के श्रीमती की गद्दी है वहाँ पर भंडारे के उपलक्ष्य में सभी संत लोग आए हुए हैं। सभी संतों को ओम नमो ब्रह्मणे मत्था टेकना स्वीकार। आज हमारे बहुत ही घनिष्ठ और परम प्रिय हमारे बड़े गुरु भाई श्री स्वामी रैंक मुनि जी महाराज जी से हमारा मिलन हुआ। महाराज जी श्री ने कहा कि कुछ आप बाबा श्रीचंद जी के बारे में, उदासीन संप्रदाय के बारे में बोलिए। तो उनका आग्रह है, प्रेम है। तो देखो, शास्त्र तो हमारे जो कहते हैं वह सनातन धर्म के बारे में हम लोगों को बताते हैं कि सनातन धर्म क्या है। और सनातन धर्म का प्रचार जैसा बाबा श्रीचंद जी ने किया है, उन्होंने जो हमारे धर्म का प्रचार किया उसकी बड़ी ही सराहना है। देखो, बाबा जी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपना एक सिद्धांत प्रकट किया जिसका नाम है भक्ति ज्ञान समुच्चय। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी आचार्य हुए हैं, जैसे अद्वैत वेदांत के आचार्य शंकर हुए, तो उनका सिद्धांत क्या है कि ऋते ज्ञाना न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। तो ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। तो ऐसे हमारे उदासीन संप्रदाय के आचार्य श्री बाबा श्रीचंद जी महाराज, उन्होंने एक मत बनाया जिसका नाम है भक्ति ज्ञान समुच्चय। अर्थात भक्ति और ज्ञान के समन्वय से, मिलन से ही क्या होता है, इस संसार से, इस आवागमन के चक्कर से मानव जो है छूट सकता है। तो उन्होंने जगह जगह पर अपने अनेकानेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। देखो, बाबा जी संस्कृतों में भी दर्शन की स्थापना कर सकते थे, अनेकानेक शास्त्र लिख सकते थे, ग्रंथ लिख सकते थे, परंतु उन्होंने क्या लोक भलाई के लिए जन जन में जाकर के अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उदासीन संप्रदाय का प्रचार किया। तो उन्होंने क्या किया, लोक भाषा में मात्रा शास्त्र का वर्णन किया जो सभी लोगों को समझ में आ जाए कि हमारे सिद्धांत क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। उन शास्त्रों का जो निचोड़ है वह मात्रा शास्त्र में बाबा जी ने ओत प्रोत कर दिया। यह जो मात्रा शास्त्र है, हमारी आद मात्रा शास्त्र बोलते हैं जिसको, इसमें समस्त शास्त्रों का इसमें निचोड़ है। तो पहले ही इसमें कहा गया है कि कहुरे वाल किसने मुंडा, किसने मुंडाया, किसका भेजा नगरी आया। इसमें बड़ा ही गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। सामान्य कहने में तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, परंतु इसमें बाबा जी ने यह बताने की कोशिश की है कि हे मानव, हे जीव, तू इस संसार में कहाँ से आया और कैसे आया है और कहाँ जा रहा है। तो तेरे इस संसार में आने का कारण क्या है, तो इस संसार में आया क्यों, यह मानव को याद दिलाने के लिए बाबा जी ने मात्रा शास्त्र में पहली पौड़ी में ही यह कहा। देखो, हम लोग माता के गर्भ से जन्म तो ले लेते हैं, इस संसार में रहते हैं, परंतु हम लोगों को जन्म लेने पर भी यह हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में आए क्यों हैं, या क्या खाने पीने सोने के लिए इस संसार में आए हैं, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। यह तो देखो, पशु पक्षी भी खाते पीते सोते उठते बैठते हैं, वही हम लोग यदि करें तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो बाबा जी ने यही प्रश्न करके जीव को जगाने का प्रयास किया है कि हे जीव, तू कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है और तेरा लक्ष्य क्या है। बाबा जी तो कहते हैं कि मानव का लक्ष्य यही है कि चेतहु नगरी तारहु गाम अलख पुरुष का सिमरहु नाम। कि मानव, हम संतों को बाबा जी ने आदेश दिया कि
नगर नगर में जा करके नगर नगर को चेताओ, जो भूले भटके जो जीव हैं, अपना जो लक्ष्य भूल चुके हैं, उन लोगों को उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित करो और उस अलग पुरुष परब्रह्म परमात्मा का नाम सुमिरन करने में उनको लगाओ। ये बाबा जी का सिद्धांत हम लोगों को बाबा जी ने दिया। और हमारा जो देखो, शास्त्र तो कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ये मानव का जीवन बड़ा दुर्लभता से प्राप्त होता है। हम लोगों ने इसको समझ रखा है कि हम लोगों का अनायास ही पर्याप्त हो गया, परंतु अनायास ही यह मानव का धर्म प्राप्त नहीं होता। अनेक जन्मों का जब हमारे जीवन में पुण्यों का उदय होता है, पुण्यों का फल मिलने के लिए तैयार होता है, तब जाकर के हम लोगों को मानव का जीवन मिलता है। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मनुष्य का शरीर मिलने पर हम लोगों को क्या करना है कि मुक्ति का भी यत्न करना चाहिए, कि हम लोगों के इस संसार में मुक्त भी होना है। कभी ऐसा ना हो कि हम लोग इस संसार में ही भटकते रह जाएं, इस संसार के आवागमन के चक्कर में ही लगे रह जाएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेते रहें और हमारा मुक्ति ना हो, हम लोग संसार के बंधनों में बंधे रहें। इसलिए कहते हैं तीसरा सबसे दुर्लभ साधन क्या है? महापुरुष संश्रय। मानव का जीवन मिल गया, संतों ने हम लोगों को क्या दिया? नाम सुमिरन करने के लिए भी दिया। और तीसरा साधन जो है महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का, संतों का, महात्माओं का हम लोगों को सानिध्य भी मिल गया। जिसको ये तीनों चीज़ों मिल जाएं, उसका जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। हम लोगों को तो उदासीन संप्रदाय में दीक्षित होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बाबा श्री चंद्र जी महाराज जैसे महापुरुषों का हम लोगों को प्रसाद यहाँ पर जगह जगह पे मिलता रहता है। उनके सिद्धांतों पे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जगह जगह जा करके, गांव-गांव में जा करके उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी वाणी का प्रचार करते हैं, उनके सिद्धांतों का, मतों का जन जन तक, मानस तक पहुँचाते हैं कि इस संसार से किस प्रकार से इस संसार में रहना चाहिए और किस प्रकार से संसार से हमारा व्यवहार रखना चाहिए, और अंत समय में ऐसा क्या यत्न कर लें कि संसार से हम लोग भी मुक्त हो जाएं। अलख पुरुष का से मरो नाम, बाबा जी तो कहते हैं कि यदि उस अलख पुरुष का, उस परब्रह्म परमात्मा का कोई यदि सिमरण कर लेगा, नाम ले लेगा, क्योंकि कहा गया है कलौ केशव कीर्तना, इस कलयुग में केवल नाम ही सबसे बड़ा साधन है मुक्ति का। यदि उस अलग पुरुष का, उस ब्रह्म परमात्मा का नाम लेते रहेंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। हम इस संसार से, सागर से क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। इस प्रकार से हम तो कहते हैं कि बाबा जी के सिद्धांतों पर सभी लोग जितने भी हैं उनको चलना चाहिए, उनके मत को पालन करना चाहिए, उनकी मात्रा वाणी का पाठ करना है। यदि कोई, देखो इतना प्रभाव है मात्रा शास्त्र का, यदि कोई जीवन में नित्य प्रति एक पाठ भी मात्रा वाणी का कर लेता है तो उसका आवागमन नहीं होता। आवागमन मिटावे सोई, आवागमन से वह छूट जाता है, परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय।